welcome to this lecture series on linear momentum and collision. लास्ट के जो दो टॉपिक्स थे, जो फर्स्ट टॉपिक था दैट वाज इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन. ओके, जो मेरा सेकंड था इट वाज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. जो मेरा फर्स्ट टॉपिक था वहाँ पे मुझे एक रिजल्ट मिला that velocity of approach is equal to velocity of separation. Velocity of approach is equal to velocity of separation. So let's write it down first. Okay, so if I'm having this dabba here having mass m1 and it's moving by velocity v1, और दूसरा है यहाँ पे b, it's my a, इसका mass है m2 and it's moving by velocity of v2, and after collision this is my mass m, this is the block A having mass m1, उसकी velocity है suppose v1 dash and b का है v2 dash. हमने elastic collision में देखा that velocity of separation is equal to velocity of approach for elastic collision. What we have seen there, velocity of approach is equal to velocity of separation. So what's my velocity of approach? It's v2 minus v1. What's my velocity of approach? It's v2 dash minus v1 dash. या मैं इस फॉर्मूला को ओके ऐसे ही रहने देते हैं. सो दिस इज इट. बट जो मेरा इलास्टिक कोलिजन है, जो मेरा इन इलास्टिक कोलिजन होता है, जो मेरा इन इलास्टिक कोलिजन है वहाँ पे क्या है, दिस इज माई मास m1, दिस इज माई मास m2, इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, एंड आफ्टर कोलिजन ये मास एक में ही चला जाता है, मास कंबाइन होता है. सो इट्स m1 प्लस m2. यहाँ पे अगर आप देखोगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज 0 बिकॉज दो मास है ही नहीं, एक ही है. वेलोसिटी of separation is equal to 0 in what? In elastic collision. In elastic collision वहाँ पे velocity of separation मेरा 0 है. But in general कोई भी collision elastic perfectly elastic या perfectly inelastic नहीं होता है. In general, there is no perfectly inelastic or elastic collision. ऐसा कुछ होता ही नहीं है, आइडियल केस है ही नहीं. So what we write is velocity of separation is equal to some constant e into velocity of approach. This e is constant. E का जो वैल्यू है it's greater or equal to 0. When e is 0, then the condition is inelastic collision. Perfectly inelastic. When E is 1, then it's elastic collision, perfectly elastic collision. Are you getting me or not? But as I told you कि perfectly inelastic और elastic collisions exist नहीं करते. That's why there are no equality sign. यहाँ पे inequality signs है. Okay, this E is called coefficient of restitution. What's this E is called?
It's constant. Coefficient of restitution. Okay, good. This is called the coefficient of restitution, and it depends upon the material of the body. Depends upon मटीरियल बॉडीज़. देखो कैसे, अगर मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल दो रबर बॉल्स है, तो पॉसिबिलिटी है कि इस रबर बॉल को इन लॉस्ट कोलिजन हो जाएगा, तो वहाँ पे इज़ ज़ीरो अगर रबर है. अगर आई एम हैविंग ब्लड बॉल्स या सिंपली मेटल बॉल्स है मेरे पास, तो वहाँ पे मेटल बॉल्स कंबाइन नहीं होंगी, मैसेस फिर भी डिफरेंट होगी, तो यहाँ पे E1 हो सकता है. सो इट डिपेंड्स अपॉन द मेट. दैट्स इट फॉर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. थ्योरी इतनी ही है. क्वेश्चन करते हैं इसका. सो आई विल राइट डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट ईयर. और ओके वेट, आई विल पॉज द स्क्रीन. सो ये है हमारा क्वेश्चन. एक ब्लॉक है मेरा जिसका मास m है एंड इट्स मूविंग बाय वेलोसिटी v. कोलाइड कर रहा है दूसरे ब्लॉक से जिसका मास है 2m. ओके, बट 2m वाला ब्लॉक जो है इट्स एट रेस्ट. लाइटर ब्लॉक आफ्टर द कोलिजन रेस्ट पे आता है. सो आई हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. नाउ सी, फिगर बना लेते हैं पहले. दिस इज माय ब्लॉक m एंड इट्स मूविंग बाय वेलोसिटी v. दिस इज माय अनदर ब्लॉक 2m, इट्स एट रेस्ट. ओके, आफ्टर द कोलिजन जो मेरा लाइटर ब्लॉक है, मतलब m ब्लॉक है, ये रेस्ट पे आ जाता है. और जो मेरा 2m वाला ब्लॉक है, इसकी कुछ वेलोसिटी अब होगी से v डैश. तो लेट्स कैलकुलेट द v डैश फर्स्ट, उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालते हैं. सो अप्लाइंग, as there is no external force, so momentum conserve रहेगा. applying conservation of momentum principle. What's my momentum? So it's momentum before collision. Before collision is momentum after collision. What's my momentum before collision? इसका मोमेंटम कितना है mv. इसका मोमेंटम कितना है 0 प्लस इज इक्वल टू. इसका मोमेंटम कितना है आफ्टर कोलिजन 0 प्लस इसका मोमेंटम कितना है 2mv डैश. सो जो मेरी वेलोसिटी है v डैश, इट्स इक्वल टू v ओवर 2. इट्स इक्वल टू v ओवर 2. दैट मीन्स जो मेरा ये ब्लॉक है, इट्स मूविंग बाय वेलोसिटी v by 2. सो दिस v डैश इज नाउ v ओवर 2. ओके, सो बाय डेफिनेशन जो मेरा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है, इट्स इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन divided by velocity of approach. So E is equal to velocity of separation कितनी है? What is this velocity of separation यहाँ पे? It's v by 2. Velocity of separation is v by 2. Because मेरा lighter block rest पे है. Divided by what's my velocity of approach? Velocity of approach is v. It's v and it's equal to 1 by 2. My E, coefficient of restitution, is 1 by 2, and that's the answer to this very numerical problem. And that's it for collisions. Are you getting me or not? Short topic था but it's very important. So हमने एक coefficient of restitution के formula ही निकाले और एक numerical भी किया. Thanks.